हाय फ्रेंड्स, दिवाली के आसपास का टाइम आ चुका है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिवाइन पावर हैं जिनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और जो हमारी किस्मत को चमकाती भी हैं, वो कौन है? महालक्ष्मी माँ। ओके, सो महालक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम सिर्फ लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है बस धन की वर्षा होगी। ठीक है, धन के लिए ही हम माँ लक्ष्मी माँ को प्रार्थना करें, पूजा करें, ऐसा ऐसा ही मन में हमारे विचार आता है, पर ऐसा नहीं है। हमारी किस्मत भी चमकती है। ओके, और साथ में हमें हमारी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं। माँ लक्ष्मी धन की वृद्धि तो करती ही हैं, लेकिन धन सिर्फ पैसों का नहीं होता। बहुत बार मैंने बोला है, धन हर तरह का, हमारी लाइफ में हमारे परिवार का धन, प्यार का धन, हमारे सेहत का धन, हर चीज़, हर धन में वृद्धि होनी चाहिए, फिर वो विद्या धन ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी क्या है, महालक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना के लिए या फिर उनके कौन से मंत्र हैं जो हम अभी से कर सकते हैं जिनसे कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस रहे। ओके, और हमारा लक भी एनहांस हो। उसके लिए क्या करना है, 3 मंत्र बताऊंगी, साथ में आपको पोटली बनानी बता दूंगी जो आप अपने घर में खुद अपने आप से बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे घर में उपलब्ध, और जो चीज़ें 1-2 अगर बाहर से लानी भी है तो वो आसानी से अभी दिवाली के टाइम पे आपको हर जगह मिल जाती है, किसी भी पूजा शॉप से। वो सामान ला करके आप पहले से इकट्ठा कर लें और धन वर्षा पोटली अपनी खुद बनाएं, अपने हाथों से बनाएं। अपने हाथों से बनाई गई पोटली आपको एक फीलिंग देती है, एक अलग सी अटैचमेंट देती है, और जब आप खुद से काम करते हैं तो मन में विश्वास रहता है कि हमने पूरी श्रद्धा भावना से की है ये चीज़। ओके, सो आपको पोटली के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी लिस्ट आपको इस वीडियो में आगे मैं दिखा रही हूँ। आप वैसे वैसे इकट्ठा करेंगे और फिर पोटली को एनर्जाइज करेंगे मंत्रों से। फिर उस पोटली की पूजा होगी दिवाली के दिन। ठीक है, और तब वो पोटली आप अपने लॉकर्स में रखेंगे या ड्रॉर्स में रखेंगे, या जहाँ आप पैसा स्टोर करते हैं वहाँ रखेंगे। सबसे पहली बात, इस बार दिवाली का थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 31 को दिवाली है या 1 को दिवाली है। दोनों दिन तिथियां विभाजित हैं, इसलिए 31 और 1 दोनों को ही दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, बेस्ट रहेगा। जनरली दिवाली के दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए उनका ऑल्टर तैयार करते हैं। ऑल्टर मतलब वो स्थान, पूजा स्थान तैयार करते हैं जहाँ पे हम उनकी पूजा करते हैं। अगले दिन दिवाली के हम पूजा के बाद कई बार हटा देते हैं लक्ष्मी गणेश को, वापस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। लेकिन मैं इस बार बोलूँगी कि जो स्थापना आप 31 को करेंगे, पूजा करेंगे, वो सेम पूजा अगले दिन 1 तारीख को भी कीजिए। बहुत बार या फिर मान्यता तो ये है कि दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है, दीपोत्सव का। तो 5 दिन दिवाली से लेकर के धनतेरस से लेकर के 5 दिन तक दिए जलते ही हैं और पूजा अर्चना होती ही है। लेकिन फिर भी आप 31 और 1 दोनों दिन पूजा करेंगे ही करेंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे आपने 31 को किया है वैसे ही कोशिश कीजिए। और अच्छा है कि हमारे पास जनरली एक ही दिन दिवाली मनाते हैं हम, अगले दिन फिर नॉर्मल। लेकिन इस बार अगर यूनिवर्स हमें 2 दिन ये खुशी दे रहा है मनाने की दिवाली, तो मनाइए। खुशियाँ जितनी ज़्यादा मनाई जाए उतना अच्छा है ना। अब आते हैं, सबसे पहले मंत्रों की बात कर लेती हूँ। ये 3 मंत्र हैं और तीनों के तीनों ही आप इस्तेमाल करेंगे। तीनों के अलग अलग जगह पे यूसेज हैं, वो आप कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताऊँगी आगे। पहले इन मंत्रों को जान लेते हैं। सबसे पहला लक्ष्मी जी का जो मंत्र आता है वो है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र को आप इस्तेमाल करेंगे पोटली बनाने में। जब आप सामग्री पोटली में डाल रहे होंगे, कुछ 11 सामग्री हैं, जब एक एक सामग्री आप पोटली में डालेंगे तब हर सामग्री पे आप ये ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओके, इसके बाद आता है महालक्ष्मी मंत्र। महालक्ष्मी वो देवी हैं जो कि धन की वृद्धि करती हैं और सारी चीज़ें हमें देती हैं। ओके, सो महालक्ष्मी मंत्र क्या है? ये है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी माँ का मंत्र आप कब जाप करोगे? जब आप सारी सामग्री आप उस पोटली में डाल देंगे, फिर पोटली को हाथ में लेके कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से या चंदन की माला या तुलसी की माला, इनमें से एक माला, लेकिन सबसे टॉप पे कमल गट्टे की माला आती है, उसको इस्तेमाल करके इस मंत्र को 108 बार जाप करेंगे आप।
इस पोटली को एनर्जाइज करेंगे इस मंत्र से। ओके और फिर ये मंत्र करने के बाद आप जब इस पोटली को अपने लॉकर्स में रखेंगे उस टाइम पे भी एक मंत्र का जाप करेंगे, और वो मंत्र होगा ओम श्री, वो लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को हम बोलते हैं ओम श्री महालक्ष्मय च विद्महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। ओके फिर से सुन लीजिए, ओम श्री महालक्ष्मय च विद्महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करेंगे आप जब आप इस पोटली को अपने लॉकर्स में रख रहे होंगे। तो ये तीनों मंत्र आपको इस्तेमाल करने हैं इस एक पोटली को बनाने में, सजाने में, एनर्जाइज करने में और इसे अपने स्थान पे रखने में। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें अभी आगे बताती चली जाऊंगी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सामग्री देख लीजिए और लिस्ट बना लीजिए इन सारी चीज़ों का, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 11 चीज़ें कुछ हम इस पोटली में डालेंगे। पोटली के लिए आप इस तरह की पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या मार्केट में मिलेगी, आप लेके आइए। अगर नहीं ला सकते हैं तो लाल रंग का कपड़ा लीजिए, सुंदर सा बढ़िया, अपने घर में अगर फ्रेश साफ सुथरा है, मलमल का है या सैटिन का है या फिर अगर सिल्क का है तो और भी अच्छी बात है, उस कपड़े को भी इस्तेमाल करके आप पोटली बना सकते हैं। ओके, अब सबसे पहली चीज़ क्या इस्तेमाल करनी है आपको? सबसे पहली चीज़ होगी धनिया। धनिया के कुछ बीज लेंगे, हो सके तो 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, साबुत धनिया, पाउडर नहीं। ठीक है, इसके बाद चावल के दाने लेंगे आप, अगेन 1 चम्मच चावल के दाने ले लेंगे आप। कमल गट्टे लेने हैं आपको। कमल गट्टे आसानी से मार्केट में अभी भर भर के मिल रहे हैं हर जगह पे, आप 5 कमल गट्टे लेंगे। सुपारी लेंगे 1, सुपारी गणपति का प्रतीक है। जब आप लक्ष्मी जी की पोटली बना रहे हैं, ये हर सामग्री लक्ष्मी जी को डिनोट करता है, उनसे कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ पे गणेश जी की उपस्थिति तो माने हैं। बिना गणेश जी के तो लक्ष्मी जी कभी भी किसी की हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, उनका नाम तो लेना ही है अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए आपको तो, इसलिए सुपारी आप डालेंगे। हल्दी की गांठें डालेंगे, हल्दी की 5 गांठ डालेंगे। ओके, इसके बाद दालचीनी के कुछ टुकड़े डाल सकते हैं या 1 अगर बड़ा सा टुकड़ा है तो वो डालेंगे। तेज पत्ता लेंगे, 1 छोटा सा तेज पत्ता लीजिए। ओके, और उस तेज पत्ते पे आप 520808 ये नंबर्स लिखेंगे ग्रीन कलर से और इस तेज पत्ते को उसमें डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा कि तेज पत्ता टूटा कटा फटा नहीं हो। इसके बाद सिंदूर डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटली में, बिना सिंदूर के पॉसिबल ही नहीं कि पोटली बन जाए। ठीक है, सिंदूर आप कैसे डालेंगे? सिंदूर के लिए आप थोड़ा सा सिंदूर, बिल्कुल साफ सुथरा सिंदूर ले लीजिए। एक छोटे से कागज़ की पुड़िया में आप चाहें तो सिंदूर भर के एक छोटी सी पुड़िया बना लीजिए और उस सिंदूर को आप डाल दीजिए उसमें, उस पुड़िया को उस पोटली में रखिए। अगर आपको छोटी सी डिब्बी मिलती है सिंदूर की तो आप वो डिब्बी डाल सकते हैं, या पैकेट अगर मिलता है प्लास्टिक का तो फिर भी उस पैकेट में से निकालिए, प्लास्टिक मत डालिएगा। ठीक है, सिंदूर निकाल करके पेपर में ही आप डाल करके छोटी सी पुड़िया बना के उसको डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए पुड़िया ही डालें, डिब्बी भी मत डालिए। अच्छा, इसके बाद कॉइन्स लेने हैं आपको, सिक्के। अब सिक्कों के मामले में कन्फ्यूजन ये आएगा, कई लोगों के पास गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोने दोनों के सिक्के होते हैं, उनको लगेगा हम वो डालें, वो आप डाल सकते हैं डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी हमें वो सिक्के ज़रूर डालने हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी वो सिक्के आपके 1 के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं। मेरी तरफ से जो मैं अगर बोलूँगी तो आपको 1 के सिक्के बोलूँगी, 1-1 के 5 सिक्के अगर मिलते हैं तो वो डालिए, नहीं तो जो सिक्के अवेलेबल हैं वो आप 5 सिक्के उसमें डालेंगे। इसके अलावा कपूर की टिकिया लेंगे। कपूर की टिकिया यस प्योरीफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, हर तरह से एनर्जीज अब्जॉर्ब करती है। इसके साथ साथ कपूर एक काम और करेगा। कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को सुना है पोटली बनाते हैं, उसमें जो भी सामग्री रखी है, अब ये पोटली बनती पूरे 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए हम इसे रख देते हैं, लेकिन कई बार इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा घुन लग जाता है। अभी क्या है, उस चीज़ से बचा रहे, इस पोटली में पड़ी सामग्री को कोई नुकसान ना हो, उसमें भी ये कैम्फर हेल्प करेगा, कपूर हेल्प करता है, इसलिए भी आप कपूर ज़रूर डालेंगे। 5 टिकिया कपूर की ले लीजिए। इसके अलावा गोमती चक्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गोमती चक्र भी 5 ही आपको डालने हैं। ये 11 मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशंस है कि 11 आपने डालने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत सी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि और कुछ चीज़ें आपको लगता है ऐड करनी है तो आप वो आपका है, आप करना चाहें कर सकते हैं। मेरी तरफ से 11 चीज़ें आपने ये डालनी ही डालनी हैं। अब आपको करना क्या है, ये सारी 11 चीज़ें अभी से इकट्ठी करनी शुरू करिए। ये पोटली आप धनतेरस के दिन बनाएंगे। ओके, सो धनतेरस के दिन शाम के समय आप दिया जला करके अपने मंदिर में बैठें, बाकायदा अच्छे से प्योरीफाई करके खुद को भी, हाथ पाँव मुँह धो लें, अपने ऑरा को क्लीन कर लें, थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर लें, फिर आसन लगा करके अपने मंदिर के पास बैठें या शांति में कहीं एक जगह पे बैठें। ओके, हो सके एक दिया जला लीजिए वहाँ पे, और प्लेट में ये सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब ये पोटली आपके पास है, पोटली आप हाथ में ले लें। हर सामान पहले, जैसे आपने अगर धनिया के बीज उठाए, वो धनिया के बीज उठा के जब आप इस पोटली में डाल रहे हैं, उस टाइम पे आप सबसे पहला मंत्र जो मैंने आपको बताया था, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, इसका उच्चारण करते हुए आप इस सामान को इसमें डालेंगे। हर सामग्री पे आप इस मंत्र को बोल करके और तब डालेंगे इसमें। ओके, ऐसे नहीं कि बस सामग्री ली और डाला और पोटली बंद कर दी, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सामान है आपके लिए। जैसे ही आप मंत्रों के साथ आप हर सामग्री को उठा के डालते हो, वो सामान में भी एनर्जी आती है, और हर जो भी ये चीज़ें आप डाल रहे हो, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, वही एनर्जी तो एक्टिवेट करनी है। ठीक है, ताकि ये पोटली पूरी की पूरी एक मैग्नेट बन जाए। ठीक है, सो अभी क्या है, इसी मंत्र का जाप करके पहला आपने धनिया डाला, दूसरी चीज़ें डालते समय, हर चीज़ को डालते समय आप ये मंत्र बोलेंगे। 11 चीज़ें हैं, 11 बार मंत्र हो जाएगा। 11 बार मंत्र करने के बाद इस पोटली को आप कस के बंद कर दीजिए। ओके, बंद करके इस पोटली को अच्छे से आप उसी थाल में रखिए, जो थाल आपने सामने रखा है। इसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे। सिंदूर घोल लीजिए, सिंदूर या रोली घोल करके इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इसे, अगर आपके पास लक्ष्मी यंत्र है तो उस यंत्र के ऊपर इस पोटली को रख दीजिए। पोटली रखने के बाद आप फिर महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, जो मैंने आपको बोला। इस पोटली को रख के महालक्ष्मी मंत्र का जाप करिए 108 बार, वो पोटली एनर्जाइज हो जाएगी। इसके बाद आप इस पोटली को उठा करके रखेंगे अपने मंदिर में पहले। ठीक है, क्योंकि आप धनतेरस को बना रहे हैं। धनतेरस के बाद फिर छोटी दिवाली के दिन वापस से इस पोटली को आप धूप दीप दिखाएं, पूजा अर्चना करें, थोड़ा गंगा जल छिड़कें। ठीक है, इसके बाद दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, वहाँ पे भी ये पोटली रखी जाएगी और इस पोटली पे गंगा जल छिड़क के बकायदा इस पोटली की पूजा अर्चना करेंगे। उस दिन आप लक्ष्मी जी का जो आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र है उसका जाप 11 बार ज़रूर करें। ठीक है, और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद 1 तारीख को भी पूजा करेंगे। इसके बाद आप इस पोटली को उठा करके गायत्री मंत्र 11 बार बोलते हुए आप इसे अपने तिजोरी में, लॉकर में, अपने ड्रॉर्स में, जहाँ पे भी पैसा स्टोर करते हैं वहाँ पे आप इसको रख के छोड़ देंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इस तरह से बना करके रखेंगे और फिर 1 साल तक के लिए ये वहीं पे रहेगा। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट ईयर इसकी सामग्रियों को निकाल करके आप पीपल के पेड़ में डाल देंगे, नई पोटली बनाएंगे। ठीक है, इसको बना करके आप रख दीजिए वहाँ पे। और साथ में इसमें मैंने बोला, जो भी आप लोगों के यहाँ अगर कुछ रिचुअल्स होते हैं अलग से, हर एक घर का अपना ही कुछ अलग रीत रिवाज रहता है। ओके, सो आपके हिसाब से अगर कुछ और भी आप डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी 11 मान के चल रही हूँ। 11 शुभ होता है, 11 नई बिगनिंग, सक्सेस की शुरुआत, सक्सेस के लिए ही ये नंबर है, इसीलिए। ठीक है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस धनवर्षा पोटली को बना करके आप लोग रखेंगे। लक्ष्मी जी से ये जो मंत्र है तीनों, इनमें से महालक्ष्मी माँ का मंत्र आप चाहें तो रोज़ाना जाप करना शुरू कर सकते हैं, अपने लक के लिए, अपने फॉर्च्यून को एनहांस करने के लिए। जॉब वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी को अगर आप पूछना शुरू करोगे, पैसा रास्ता बनाएगा, डेफिनेटली जॉब के थ्रू होके आएगा या बिजनेस के थ्रू होके आएगा, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। साथ में अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये चीज़ों को ध्यान दे करके आप लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए, उनकी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। पीरियड्स में लोग पूछेंगे ये पोटली हम बना सकते हैं? पीरियड्स में मत बनाइए, आपके जगह आपके फैमिली के कोई मेंबर बना करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड यस, थैंक यू सो मच।